मैं हूं आपके साथ पल्लवी तिवारी। उत्तर प्रदेश के बांदा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, बांदा की पितौरा तहसील के अंतर्गत बालू खदान में बालू खनन में टीला धंस गया, जिससे 3 मजदूरों की उससे दबने से मौत हो गई। इसी बारे में ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बांदा से हमारे संवाददाता लक्ष्मीकांत जी। जी लक्ष्मीकांत जी, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को पूरा मंजर समझाइए कि यह हादसा कैसे हुआ और कब हुआ। ये घटना कल शाम 5:30 बजे के आसपास की है। वहाँ पर तहसील के बिल्कुल पास में, तहसील से 200 या 300 मीटर दूर पे बालू खदान है। ठीक है, तहसील प्रशासन सारा वहीं पे रहता है और उन्हीं के नाक के नीचे पर ये बालू खंड चल रहा है। वहाँ पर मतलब इतनी खुदाई हो रही है, कम से कम 40 से 50 मीटर नीचे खुदाई हो रही है, जो कि एनजीटी ने और प्रशासन ने नियम बना रखे हैं कि 30 मीटर से ज़्यादा की खुदाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन 40 से 50 मीटर के गड्ढे हो रहे हैं। और वहाँ पर जो है 7 मजदूर काम कर रहे थे। एसडीएम पैलानी से मेरी फ़ोन पर बात हुई थी कल शाम में ही। उन्होंने बताया कि 7 मजदूर काम कर रहे थे, जिसमें से 4 बाहर में थे, 3 अंदर में थे। तो 3 की जो है टीला धंसने से मौत हो गई वहीं पर ऑन स्पॉट ही, और 4 लोग जो है मामूली रूप से घायल हो गए। तो तीनों को उनको आनन फानन में एम्बुलेंस बुलाकर जसपुरा सीएचसी भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने देखकर उनको मृत घोषित कर दिया जी। और 4 को जो है प्राथमिक उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। जी लक्ष्मीकांत जी, जैसा कि आपने बताया कि तहसील के जरा थोड़ी सी दूर की ही ये घटना है, तहसील के थोड़ा सा दूर की ही ये घटना है। वहां पर इतने अवैध तरीके से बालू ओवरलोडिंग हो रही थी और इसी की वजह से 3 लोगों की मौत हुई है। तो क्या प्रशासन का जरा सा भी जो ध्यान नहीं है? जी बिल्कुल, प्रशासन एसडीएम वहीं पे रहते हैं, तहसीलदार, उनसे बात की जाती है कि सर वहाँ पर ऐसा ओवरलोड हो रहा है और अवैध खनन हो रहा है। पानी के जलधारा के बीच से मशीन पोकलैंड भारी भरकम मशीनों से बालू निकाली जाती है। प्रशासन शासन सारा कुछ मतलब उस पर मामूली सी कार्रवाई कर देते हैं। अब मैं आपको बता दूं, जैसे बांदा में 24 से 25 खंड चल रहे हैं बालू के खदानों के। 24 से 25 खंड चल रहे हैं और सभी में 150, 200, 250 मतलब गाड़ियों की लोडिंग डेली होती है। और प्रशासन ने 10 से 12 ट्रकों पे, ओवरलोड ट्रकों पे कभी कभार मामूली खाना पूर्ति कार्रवाई कर दी और उसी पे पल्ला झाड़ देते हैं अपना कि कार्रवाई हो गई। ये प्रशासन कर रहे हैं यहाँ के। जी लक्ष्मीकांत जी, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि यह हादसा हुआ है हाल ही में जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है, इससे पहले भी ओवरलोडिंग के चलते यहाँ पे कुछ हादसे नजर आए थे? जी बिल्कुल, अभी 15 दिन पहले की बात है। यहाँ पर जहाँ पे अभी मैं प्रेजेंट में भी खड़ा हूँ, जहाँ पर ये कनवारा खदान का रोड है। यहाँ पर 4 खंड अभी चल रहे हैं, कनवारा 1, कनवारा 2, कनवारा 3, कनवारा 4, ये 4 खंड है। और ये रास्ता आपको तो बता दूं, ये वही रास्ता है। यहाँ से 15 दिन पहले एक ओवरलोड ट्रक जा रहा था और यही कनवारा, यहाँ से 2 किलोमीटर गांव है, वहां पर जो है एक 20 साल के नौजवान लड़के की मौत हो गई थी। ओवरलोड बालू ट्रक के नीचे आ गया था और इतना रोड बेकार हो रखा है, लेकिन शासन प्रशासन के नीचे। और ये मुख्यालय यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, बांदा का मुख्यालय जो है 3 किलोमीटर दूर है और शासन प्रशासन की नज़र में सब कुछ चल रहा है दिन और रात। जी लक्ष्मीकांत जी, जैसे कि खबरों में मिली जानकारी के मुताबिक ऐसे पता चला है कि सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं सरकार के द्वारा, लेकिन सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने के बावजूद भी लोगों में ओवरलोडिंग को लेकर जरा सा भी डर नहीं है। जी बिल्कुल, सीसीटीवी कैमरे सभी खंडों में, जितने भी 24 से 25 खंड बांदा जिले में चल रहे हैं जी, साथ ही धर्मकाटा भी वहाँ पे है, लेकिन उसको धर्मकाटा और सीसीटीवी दोनों चीजों के होने के बावजूद भी लोगों में डर का माहौल नहीं दिखाई दे रहा है। बिल्कुल नहीं। ये तो खनन माफिया जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं वो मतलब मोस्टली जो है उनको बंद कर दिया जाता है। ठीक है, और जो धर्मकांटा लगे हुए हैं उन पे ही सीसीटीवी कैमरों के सामने से ओवरलोड, वहीं से ओवरलोड, अभी अगर कोई ट्रक निकलते हैं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ओवरलोड ट्रक जाते हैं, वहीं से धर्मकांटा भी लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। ये शासन प्रशासन सभी को पता है, गवर्नमेंट ने बना रखे हैं नियम, लेकिन वो सब केवल दिखावटी शोपीस बने हुए हैं। जी लक्ष्मीकांत जी, जैसे कि भी आपने कहा कि सीसीटीवी कैमरे लगे, शासन प्रशासन सभी को पता है, सरकार ने सीसीटीवी कैमरे लगवाए, लेकिन फिर भी लोगों का ध्यान नहीं है।
लेकिन सीसीटीवी कैमरे लगवाने के बाद क्या कोई देखरेख नहीं हुई कि उन कैमरों के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या कैमरे बंद कर दिए जा रहे हैं? इसके लिए कोई जांच पड़ताल उसके बाद नहीं की गई? बिल्कुल, डीएम साहब कभी कभार कार्रवाई करते हैं, लेकिन अब डीएम साहब 10-12 15-20 ट्रकों पे कार्रवाई कर देते हैं। कभी कभार अभी हाल ही में पढ़ौरा खंड में और कनवारा की एक 3 नंबर खदान है, वहाँ पर जो है कार्रवाई हुई थी। एक के ऊपर 20 लाख का, एक के ऊपर 18 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। लेकिन जहाँ 200-250 गाड़ियाँ रोज जा रही हैं ओवरलोड, तो उनके लिए 20-25 लाख रुपया का जुर्माना, मतलब ये मामूली सी रकम होती है। और वहाँ दिन रात 24 घंटा चलता रहता है। वो कुछ भी नहीं मानते हैं, कहते हैं सारा कुछ प्रशासन हमसे मैनेज है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जी, तो एक और अगर हम देखें तो दबंगई की जा रही है कि हमारा प्रशासन पूरा मैनेज है, तो इस तरह से देखें तो इंसान वहां पर खनन माफिया दबंगई कर रहा है। ये भी बातें बहुत सामने आती रहती हैं कि लोग के रास्ते और लोगों के जैसे खेत है, वहाँ पर बालू है, तो लोग बोलते हैं कि भाई हमारे खेत में खेत से बालू क्यों निकाले, तो उनको बंदूकें दिखा दिखा के डराते हैं लोग खनन माफिया, तो लोग चुप हो जाते हैं। जी, तो एक तरह से अगर देखा जाए लक्ष्मीकांत जी, तो वहां पर लोगों ने, खनन माफियाओं ने अपनी दहशत फैला रखी है, जिससे कोई शिकायत ना कर पाए या उनके खिलाफ कोई आवाज ना उठा पाए। जी बिल्कुल। जी जी लक्ष्मीकांत जी, वहां पर किस तरह से अवैध खनन हो रहा है, आप जरा एक बार फिर से समझाइएगा कि किस तरह से लोग लेकर आ रहे हैं, ओवरलोडिंग से भरे ट्रक, ओवरलोड ट्रक लेकर आ रहे हैं, साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, उसके बाद भी उन्हें कोई डर नहीं है। जी बिल्कुल, कोई डर नहीं है। खनन माफिया बिना किसी भय के, शासन प्रशासन बिना किसी भय के, वो जो है अवैध रूप से दिन में और रात में किसी भी बालू खंड में आप जाएंगे कहीं देखने के लिए, आपको सीसीटीवी कैमरा भी मिलेगा, आपको धर्म कांटा भी मिलेगा, आपको कम से कम 50-60 गाड़ियां ओवरलोड ट्रक आपको दिन भी मिल जाएंगी, रात में भी मिलेंगी। और वो जो है लोकेशन देख कर, शासन प्रशासन की और कुछ लोकेशन बाज लोग उनके सेटिंग वाले होते हैं, तो लोकेशन देखकर इकट्ठे गाड़ियां निकाल देते हैं। और ये थाने के सामने से और कचहरी के सामने से, तहसीलों के सामने से, शासन प्रशासन सबकी नज़र के सामने से, परिवहन विभाग भी कुछ नहीं बोलता, कोई कुछ नहीं बोलता। कभी कभार कार्रवाई हो जाती है। एसडीएम जी, जैसा कि आप कह रहे हैं लक्ष्मीकांत जी कि 15-20 ट्रक एक साथ निकल जाते हैं तहसील के सामने से, थाने के सामने से, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि तहसील बगल में ही है, तहसील के सामने से ट्रकें निकाली जा रही हैं, थाने के सामने से निकाली जा रही हैं, तो शासन प्रशासन देखकर भी उसे नजरअंदाज कर रहा है? मीडिया रिपोर्ट्स आती रहती हैं, कभी कभार कार्रवाई हो जाती है, डीएम साहब करते हैं। अभी एसपी साहब ने अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले अभी कार्रवाई की है, ओवरलोड पे एक पथरी खदान है, वहाँ पर कार्रवाई की है, रात में कार्रवाई की है। मतलब कार्रवाइयाँ चलती रहती हैं, लेकिन फिर भी ये खनन माफिया जो है काम करते रहते हैं जबरदस्त तरीके से। जी लक्ष्मीकांत जी, कार्रवाई चलती रहती है, लेकिन फिर भी क्या अगर कार्रवाई होती है तो उससे कुछ दिनों तक क्या रोक आता है ओवरलोडिंग में? कुछ दिनों तक डर का माहौल रहता है खनन माफियाओं में? उस दिन बिल्कुल नहीं, आज कार्रवाई हुई, कल से ओवरलोडिंग और ये अवैध खनन जारी रहता है परमानेंट। जी, तो इससे हम ये लगा सकते हैं अंदाजा कि खनन माफिया किसी से भी डरने को तैयार नहीं है, आसपास के लोगों को तो धमकाते हैं, साथ ही साथ शासन और प्रशासन से भी डरने को तैयार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, वो कहते हैं शासन प्रशासन कोई कुछ नहीं करता, जो करते हैं तो हम ही करते हैं सारा कुछ। वो तो पोल खुल जाती है जब ऐसे घटनाएं हो जाती हैं, जैसे कल 7 लोग काम कर रहे थे, 3 लोग ऑन स्पॉट खत्म हो गए, तो लोगों ने फिर वहाँ पर रोड जाम कर दिया और मुआवजे की मांग करने शासन प्रशासन से, तो एडीएम साहब और अपर एसपी साहब ने जाकर उनको समझाया बुझाया ग्रामीणों को जिनके बच्चे खत्म हो गए थे कि भाई जो भी हो गए संभव मदद आपकी की जाएगी शासन प्रशासन स्तर से, और किसी तरह से उनको समझा बुझाकर जाम खुलवाया। जी लक्ष्मीकांत जी, वहां पर जैसा कि आपने बताया, जैसा कि माहौल है, ओवरलोड ट्रक होते आ रहे हैं, तो वहां पर अगल आस पड़ोस के जो लोग रहते होंगे उनको भी काफी परेशानी होती होगी ओवरलोडिंग से। बिल्कुल बिल्कुल, आपको बता, ये रोड है, ये बाइक जा रही है, ये कारें जा रही हैं, यहाँ पर लोग जैसे 4 खंड चल रहे हैं यहाँ पे कनवारा में बालू के, और लोग आते जाते हैं, कभी भी घटनाएं दुर्घटनाएं हो सकती हैं।
और लोग 24 घंटे चलती रहती हैं, दिन में भी और रात में भी लोग आते जाते हैं, लोगों को भारी ऐसे तमाम प्रकार की दुर्घटनाएं होती रहती हैं, कोई कुछ नहीं बोलता। जी, अभी ना तो कोई कुछ कहने को तैयार है क्योंकि लोगों को धमकाया जा रहा है, साथ ही साथ शासन और प्रशासन भी इस मामले पे मौन नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह से 3 लोगों की टीले के अंदर दबने से मौत हो गई है, उसके बाद इस मामले पर संज्ञान लिया जाना चाहिए। अब इस मामले पर संज्ञान लिया जाता है या नहीं, वो हम आपको आगे एबी स्टार न्यूज के माध्यम से अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। हमारे संवाददाता लक्ष्मीकांत जी ने आपको बहुत सारी जानकारी दी। जो ये हादसा हुआ है जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है, इसमें बहुत सी जानकारी उन्होंने दी, आपको उसी लोकेशन पर जाकर दिखाया। साथ ही साथ अब वहां पर सुन लेते हैं लोगों का क्या कहना है। बड़े हैं बात कर रहे हैं तो फिर बाकी लोग अगर करेंगे तो देखो कोई वो उससे परिणाम है, वो पीड़ित है, यही बात है, सब लोग साथ हैं। हाँ, ये गलत हुआ, ठीक है, और पूरी हम लोग किसी ये गलत हुआ है तो उसकी कुछ कार्रवाई भी हम करने के लिए, ऐसा नहीं है कि हम कोई ऐसा जुमला या इस तरह की बातें करने आए, ठीक है, उनको वो रॉयल्टी दे रहे हैं, खदान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नियम से परे जाकर के ऐसा कोई कार्य करेंगे जिससे कि जन धन की आसानी। और आप सभी को या हम लोगों को भी ऐसा कोई शौक नहीं है कि आकर के हम लोग ऐसा कोई कार्रवाई करेंगे या विधि विरुद्ध आप मांग कर रहे हैं। जहाँ तक बात है कि अगर गलत किया हुआ है तो आज पैलानी थाना क्षेत्र में एक एवी माइनिंग गवर्नमेंट द्वारा जो है अधिकृत ये खदान है। इसमें आज बालू खदान हो रही थी, इसमें मजदूर कुछ कार्य कर रहे थे, जिसमें से 3 मजदूर जो है मिट्टी का टीला ढहने से आज उनकी मृत्यु हो गई। सूचना पर तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और उनको वहां से निकाल करके तत्काल जसपुरा सेंटर पर भेजा गया, मेडिकल सेंटर पर। वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। डेड बॉडी जब वापस ला रहे थे इन्हें तो उनके परिजनों द्वारा जो है उसमें से डेड बॉडी उतार करके यहाँ पर सड़क पर रख दी गई है, जिससे जाम की स्थिति पैदा हुई और उनको परिजनों को समझाया बुझाया जा रहा है। उनके द्वारा जो है इसमें मुआवजे की डिमांड की जा रही है, इस संबंध में वार्ता की जा रही है तथा परिजनों से ये भी बताया जा रहा है, उनसे तहरीर लेने का प्रयास किया जा रहा है। तहरीर प्राप्त होते ही इसमें अभियोग पंजीकृत करके इस पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है, शीघ्र ही जो है इसमें उनको समझा बुझा करके उनकी डेड बॉडी को बांदा में अवैध खनन से हुई 3 मजदूरों की मौत, साथ ही साथ इस मामले पर हमारे संवाददाता ने भी आपको बहुत सारी जानकारी दी। साथ ही साथ हमारे संवाददाता ने वहां जाकर लोगों से लोगों की राय ली कि लोगों का क्या कहना है, लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। साथ ही साथ प्रशासन से एसपी की भी बाइट ली गई है। एसपी ने बताया कि इस मामले में संज्ञान लिया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले में कब तक संज्ञान लिया जाता है, खनन माफियाओं पर कब रोक लगती है। सारी अपडेट के लिए जुड़े रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ।